पूछ रहा है कि सर रकबा जो है जमीन का रकबा कट्ठा धूर हो या डिसमिल में है, जो हम कब्जा किए हुए हैं वह जमीन जो है सर्वे हम कराएंगे तो नक्शा के अनुसार से कराएंगे। ये वाला नक्शा के अनुसार से आप लोग देख सकते हैं कि नक्शा है जमीन का, तो ये नक्शा के अनुसार से कराएंगे कि ये पेपर में लिखा गया कट्ठा धूर के अनुसार से कराएंगे। तो देखिए ये नक्शा में एक प्लॉट सब जो बनाया हुआ है, प्लॉट सब, इस सब को एक पैमाइश किया जाता है, मापने का एक जो है यूनिट होता है, एक स्केल आता है, वह स्केल के माध्यम से यह जो है सो रकबा नपाता है, यानी कि प्लॉट नपाता है और इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। और कितना क्षेत्रफल होता है वह यह पेपरवा पर लिखा हुआ रहता है, यह पेपरवा पर इस पर लिखा हुआ रहेगा। अब इसका क्षेत्रफल मान लीजिए इसमें जो है सो क्षेत्रफल ज़्यादा लिखा हुआ है और नक्शा जब मापते हैं तो इसमें क्षेत्रफल कम निकलता है। क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हुआ डिसमिल कट्ठा धूर जो है सो नापने के बाद जो जितना आता है कट्ठा धूर, इस पर या तो अधिक लिखा हुआ है और नहीं तो कम लिखा हुआ है। तो चलिए यह कम बेस वाला बात जो है तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, और नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, जमीन कम मिलेगा तो बाद में ये नहीं कहिएगा कि सर जो आप बताए थे वो हम अगर गौर से सुने हुए रहते, ध्यानपूर्वक देखे हुए रहते पूरा वीडियो शुरू से अंत तक, तो हमें यह मिस्टेक नहीं होता। तो समझिए बहुत सारे लोग कि यही प्रॉब्लम है, आप 90% लोग यही जो है सो झेल रहे हैं समस्या, यही समस्या झेल रहे हैं। क्या है समस्या ये भी सुन लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तब ये समझिएगा, और नहीं तो बाद में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना है। एक डिसमिल के 0.01 डिसमिल भी आपका जमीन गया तो 1 लाख रुपया गया। तो समझ लीजिए जमीन का वैल्यूएशन होता है, ये जो है ना रखा हुआ बैंक चेक है, बैंक का जो चेक होता है करेंट चेक, जो साइन करके कोई देगा, काउंटर पर जाइएगा ऐसे दीजिएगा, अब पैसा लेकर चल आइएगा। उसी तरह से ये जमीनमा है, जकरा नाम से जमीन है ओकर वो चेक रखल है, वो जोखनी चाहे तोखनी भजा ले। ये आप लोग भले भांति जानते हैं, ये बात जो है सो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि जमीन चेक के तरह काम करता है। इसलिए लोग जो है सो हमेशा जमीन के लिए जो है सो लड़ते झगड़ते मरते रहते हैं कि ये हमर है, ये हमर है, हमर है, 1 इंची नहीं छोड़ेंगे। आप गांव देहात में आइएगा ना तो लाठी फरसा जिसको बोलते हैं फरसा, वो चलने लगता है 1 इंच जमीन के लिए। पेपरवा में रोज दिया हुआ रहता है। भूमि विवाद में 2 भाइयों के बीच हुई हिंसक झड़प, एक भाई गया जेल, एक भाई गया हॉस्पिटल। तो समझिए यही बात हम बता रहे हैं गौर से। इसमें क्षेत्रफल कम है, नापने के बाद कट्ठा धूर अगर निकालते हैं तो कम है, डिसमिल निकालते हैं कम है, और कागज में बेसी है, कागज में बेसी है। तो फॉर्म हम कैसे भरेंगे? तो फॉर्म आपको जो है सो कागज के अनुसार से भरना है, ऐसा नहीं जो नक्शा में कम है और कागज में बेसी है तो हम नक्शा के अनुसार से भरेंगे। ऐसा गलती मत करिएगा, कागज के अनुसार से भरिएगा, कागज के अनुसार से। अगर नक्शा में 1 कट्ठा है और कागज पर 2 कट्ठा लिखल है तो कागज पर 2 कट्ठा भरिए आप फॉर्म में, सीधा 2 कट्ठा। उस सर्वे अधिकारी समझेगा कि हम 1 कट्ठा दे कि 2 कट्ठा दे, नक्शा में कम है कि बेसी है। इससे आपको कुछ नहीं लेना है। आप किसी भी सर्वे अधिकारी से जाकर पूछिए कि सर हम जो है तो फॉर्म कैसे भरे, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में जो भूमि का विवरण देना है उसमें डिसमिल बताना है, कट्ठा धूर बताना है। और कट्ठा धूर तो नहीं बताना है, गाँव देहात की भाषा में कट्ठा धूर होता है, लेकिन पूरा ऑल इंडिया डिसमिल एकड़ हेक्टेयर समझता है। तो कितना डिसमिल भरना है और किसके अनुसार से भरना है, तो कहेगा पेपर के अनुसार से भरिए, पेपर के अनुसार से, क्योंकि नया नक्शा बनेगा। ये नक्शा जो बना था तो पहले धरती समतल था, पूरा समतल था, और नया नक्शा का निर्माण कर दिया गया। तो इसी तरह से अभी वही होगा जिस तरह से अंग्रेज के समय में नया नक्शा बन गया था, छोट बड़का प्लॉट जो है सो काट दिया गया था, तो नाहिते जो है सो अभी भी जो होगा सो पेपर, जिसके पास पेपर जितना का रहेगा उतना का क्षेत्रफल उसका काटा जाएगा। इसलिए पेपर के हिसाब से भर के दीजिए। बहुत सारे लोग यही बात जो है सो पूछ रहे थे, तो ये पूछना भी जरूरी है क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं, इस संबंध में आप लोग नहीं जानते हैं। पेपर जो है सो जमीन का मालिकाना हक दिखाता है और नक्शा जो है सो आपका जगह चिन्हित करवाता है, और यह जगह कितना है और कहाँ पे है वो नक्शा जो है सो दिखाता है, और यह मालिकाना हक दिखाता है। तो इसलिए आप मालिक जो है सो यह पेपर के अनुसार से है, नक्शा के अनुसार से नहीं है। नक्शा में तो बहुत सारे प्लॉट है और हर प्लॉट का अपना अपना एक पेपर बना हुआ है, और वह पेपर जिसके नाम से बना हुआ है वो है मालिक है। तो इसलिए जो मालिक के पास जमीन का पेपर है और पेपर में जितना लिखा हुआ है रकबा, कट्ठा, धूर, डिसमिल, उसी के अनुसार से भरिए। प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 कम नहीं भरिए। नक्शा में बहुत कम जमीन रहता है, पेपर पर ज़्यादा रहता है,
तो लोग पेपर के अनुसार से ही भरेंगे, ऐसा नहीं नक्शा के हिसाब से भरिए। और इसके बाद हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है सो हमें बेवजह कॉल करते हैं। अरे भाई साहब, अगर आपको हमसे बात करना है तो 50 रुपया व्हाट्सएप पे जाकर पेमेंट कीजिए, वहाँ QR कोड मिलेगा आपको जहाँ पर फोटो लगा हुआ रहता है, उसके बाद ही कॉल कीजिए। बेवजह का कॉल करते हैं, हमें लास्ट में मोबाइल ऑफ करना पड़ता है। इतना फ़ोन आता है, इतना फ़ोन आता है, मत पूछिए। बेवजह का लोग फ़ोन करते हैं, और जो लोग पेमेंट किए हुए रहते हैं व्हाट्सएप पर, उनका कॉल रिसीव होता है, उनसे बात भी होता है। और ऐसे भी और भी अन्य लोगों का से भी कॉल रिसीव होता है, लेकिन उनसे हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि बेवजह का जो है सो फ़ोन करके जो है सो परेशान करते हैं। एक छोटा सा कोई भी क्वेश्चन ले लिए और फ़ोन जो है सो धरा दिए, तो इस तरह से नहीं। अगर आपकी ज़रूरत है, कोई बात पूछना है, लीगल हो या भूमि संबंधित कोई भी जानकारी हो, तभी आप जो है सो हमको कॉल कीजिए। तो आप लोग समझिए, आप लोग जो फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म जो है सो ये पेपरवे के अनुसार से भरना है। और आपको लोग को डिसमिल समझ में नहीं आता है कि सर हमको तो कट्ठा दूर बूझने आता है, हमको डिसमिल की जाने गए जो कितना होता है डिसमिल। अरे भगवान, किसी को समझ में नहीं आता है डिसमिल कितना होता है। आप बताइए, 100 आदमी में से 90 आदमी को डिसमिल नहीं बुझने आता है, उनको कट्ठा दूर बीघा बुझने आता है। तो डिसमिल अगर कोनो कम बेस भर दिया कि सही भरा, कैसे जानिएगा, कैसे जानिएगा कम बेस भरा है? डिसमिल समझ लीजिए, नहीं तो बाद में फिर पछताइएगा। 5 कट्ठा रहेगा जमीन और डिसमिल में भरना है, कट्ठा तो भरना नहीं है। तो डिसमिल अगर तनी कम में भर दिया तो क्या करिएगा, जो 5 कट्ठा पूर्वे न करे। इस तरह से भी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ गए हैं भाई। उनको जो है सो डिसमिल का जो है सो उतना समझदारी नहीं है, जो कितना डिसमिल जो होता है, कितना कट्ठा कितना दूर होता है, उनको पता नहीं है। और दूसरे से भरवा रहे हैं, और वो जो है सो 5 कट्ठा जमीन है, 5 कट्ठा जमीन का मान लीजिए 12 डिसमिल अगर 22 डिसमिल होता है, एक यूनिट सब जगह का अलग अलग होता है। तो मान लीजिए जो है सो 5 कट्ठा जमीन का जो है सो 12 डिसमिल जमीन को 5 कट्ठा बोला जाता है। उसका एक यूनिट होता है, निकालने के लिए फार्मूला होता है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। कमेंट में बताइए जो डिसमिल हर जगह का सर जी हम कैसे निकाले कट्ठा दूर को, वो भी हम आपको जो है पूरा क्लियर बता देंगे। जो आप लोग अपने अनुसार से जो है सो डिसमिल इस तरह से निकाल सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से पैमाइश किया जाता है ज़मीन का, क्या यूनिट है, क्या हाथ की पैमाइश है, क्या हाथ की पैमाइश है, उस पैमाइश के अनुसार से डिसमिल निकलता है। तो इससे भी आप डिसमिल जो है सो वहाँ निकाल सकते हैं। जो कितना कट्ठा दूर इतना है तो इसका डिसमिल कितना होगा, ये सब आप अगर हमें कमेंट में लिखिए। जो सर हमको डिसमिल कट्ठा दूर को जो है डिसमिल में बदलना जो हमको बताइए, बहुत जरूरी है। ये जरूरी भी है। हम वीडियो अगर आप लोग नहीं भी कहेंगे तो हम वीडियो इस पर जो है सो डालेंगे। कहीं बहुत सारे लोगों को जो है अगर हेल्प हो जाए तो हम तो ये वीडियो जरूर बनाएंगे। ऐसे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बहुत सारे लोगों को जो है सो डिसमिल का जो है सो अनुभव नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि कितना कट्ठा दूर जो है सो कितना डिसमिल होता है। तो वो कुछ से कुछ भी डाल देते हैं। थोड़ा भी कम यूनिट डलाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब डिसमिल होता है ना, कम डिसमिल ज़्यादा कट्ठा दूर होता है, कम डिसमिल ज़्यादा कट्ठा दूर होता है। अगर हमारे यहाँ की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो होता है सो 4.35 डिसमिल जो होता है सो 1 कट्ठा ज़मीन होता है। और अलग क्षेत्र में कहीं बात कीजिएगा तो 2.75 डिसमिल ही 1 कट्ठा हो जाता है। और इससे भी कहीं और क्षेत्रों में बात, दूसरे क्षेत्रों में बात कीजिएगा तो वहाँ 5 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है। तो सब जगह का पैमाइश अलग अलग होता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, प्रॉपर्टी संबंधित बात है, महाज से कोई मामूली बात नहीं है। ज़मीनमा जो है सो बहुत कीमती हो चुका है, इसलिए सोच समझ कर जो है सो आप लोग यह यूनिट भरे। और चलिए, इतना बात हम आपको बता दिए हैं, वो जो है सो हम यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।